उसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं। हमें पता है कि आपके पास जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क के ऊपर आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कि ये कंप्यूटर जो है ये आपके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं। तो इन कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस को। फिर इससे आगे फर्दर जो है आपके पास कम्युनिकेशन चैनल होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो आपकी वायरलेस ट्रांसफर करती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हेल्प से, या फिर आपका केबल्स के थ्रू आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फर्दर। तो मेन जो आपकी नेटवर्क में कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं आपके डाटा को जो है वो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो है उसको ट्रांसफर को जो है वो पॉसिबल बनाती हैं। तो नेटवर्क में जो आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस सबसे ज्यादा यूज हो रही है आपकी कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए वो होती है आपके पास मोडेम। पहली जो मोडेम की टाइप है वो है आपके पास डायल अप मोडेम। कोई भी कैटेगरी की जो मोडेम है उसका मेन पर्पस यही है कि उसने डाटा जो है वो सेंडिंग डिवाइस से सेंड करना होता है और रिसीविंग डिवाइस से जो है उसने उस डाटा को जो है वो रिसीव करना होता है। तो मोडेम की जो आपके पास एब्रीवेशन है वो है आपके पास मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मोडेम का पर्पस क्या है, आपके डाटा को जो है वो सेंडिंग डिवाइस से सेंड करें और रिसीविंग साइड से जो है आपके डाटा को जो है वो रिसीव करें। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको डाटा को जो है मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने की जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि आपका जो डाटा जब आपका ट्रांसफर हो रहा होता है वो आपका ट्रांसफर होता है एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन जब आपके कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वो होता है आपका डिजिटल फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में आपका जो डाटा है वो सेव हो रहा होता है। तो इसीलिए जब आपका डाटा जो है, जब आपके कंप्यूटर में जब डाटा रिसीव होता है तो रिसीविंग साइड पर आपके पास जो ये मोडेम होती है ये क्या करती है, आपके जो डिजिटल फॉर्म में उसको जो है वो कन्वर्ट करती है। तो द डायल अप मोडेम रिसीव्स डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन। तो जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होने लगता है, तो ट्रांसफर होने के लिए इसको समझें कि आपके पास जब कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा हुआ होता है तो वो होता है आपका डिजिटल फॉर्म में। अब इस डाटा को जो है हम ट्रांसफर करना चाहते हैं अनदर प्लेस पे, अनदर कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जब आपका डाटा ट्रांसफर होने लगता है तो वो आपका एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए आपके पास जो मोडेम है ये डिजिटल टू एनालॉग उसको कन्वर्ट कर देती है। तो जब आपका डाटा जो है वो डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है मॉड्यूलेशन। अब आपका डाटा जो है वो आपके जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर होने के बाद जब आपका डाटा जो है वो रिसीविंग डिवाइस के पास पहुंचा है, रिसीविंग कंप्यूटर के पास पहुंचा है, तो फिर उस डाटा को जो है वो अगेन जो है उसको स्टोर करना होता है कंप्यूटर में। तो स्टोर करने के लिए जो है आपके पास जो मोडेम है अब उस एनालॉग सिग्नल को जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो जब आपका डाटा एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। अर्ली डेज में आपके पास डायल अप मोडेम यूज हो रही थी, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो स्लो थी एज कम्पेयर टू न्यू मोडेम्स। तो इसलिए आपके पास डायल अप मोडेम जो है वो ज्यादा इस वक्त यूज नहीं हो रही। डिजिटल मोडेम जो है वो आपके पास ज्यादा यूज हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि इनकी जो स्पीड है ये ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मोडेम। तो पहली जो आपके पास डिजिटल मोडेम की कैटेगरी है वो है आपके पास ISDN। ISDN जो है ये आपके पास जो है ए टाइप ऑफ डिजिटल मोडेम है जो कि आपके डाटा को जो है वो डिजिटल डाटा को जो है वो सेंड करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
उसके बाद जो आपके पास दूसरी मोडेम है वो है आपके पास डीएसएल मोडेम। कि डीएसएल मोडेम जो है आपके डाटा को जो है वो ट्रांसफर कर रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके डिजिटल मोडेम की। उसके बाद जो आपके पास थर्ड कैटेगरी है आपके पास डिजिटल मोडेम की, वो है आपके पास केबल मोडेम। इस तरह की आपके पास जो है वो केबल मोडेम होती है, लेकिन इसमें जो आपकी कनेक्टिविटी होती है वो आपकी जो है वो वायर के थ्रू जो है आपकी जो कनेक्टिविटी है वो केबल मोडेम में कनेक्ट की हुई होती है। तो ये आपके पास जो केबल मोडेम है ये आपके पास ज्यादा फास्टर होती है डायल अप मोडेम से। डीएसएल एंड आईएसटीएन मोडेम्स जो है उनसे ये जो है आपके पास ज्यादा फास्टर होती है। फिर जो आपके पास थर्ड कैटेगरी है मोडेम की वो है आपके पास वायरलेस मोडेम। तो वायरलेस मोडेम जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मोडेम के तौर पर जो है ये वर्क करती है आपके पास, कि आपके पास जो डाटा है वो केबल्स के थ्रू जो है इसमें ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि आपका वायरलेस जो है आपका जो डाटा के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपकी वायरलेस जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो वायरलेस मोडेम की आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल है, एक तो आपके पास जो है ये जो आपके पास मोडेम दिखाई हुई है इसकी जो वर्किंग होती है वो आपकी वायरलेस जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसके अलावा आपके पास जो वायरलेस मोडेम की कम्युनिकेशन है आपके मोबाइल में जो आपके पास सेलुलर डाटा है, सेलुलर टेक्नोलॉजी है, आप जो 2G 3G 4G आपके कंप्यूटर मोबाइल में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपके पास जो एग्जांपल है ये आपके पास है वायरलेस मोडेम को यूज करने की। तो ज्यादातर आपके पास जो वायरलेस मोडेम यूज हो रही हैं ये आपके पास स्मार्टफोन, मोबाइल डिवाइसेस, नोटबुक एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर में जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है विदाउट एनी वायर्स, तो वो आपके पास जो है वो एग्जांपल है वायरलेस मोडेम्स की। उसके बाद आपके पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की भी आपके पास सेम वर्किंग है, आपकी जिस जिस तरह से आपके पास मोडेम वर्क कर रही है उस तरह से आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है कि आपके पास जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर कर एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप ये कह सकते हैं कि आपके दो कंप्यूटर्स को उन दो कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो यूज होता है। तो इस तरह से जो है आपके पास कंप्यूटर में, आपके पास लैपटॉप में जो है वो इस तरह से सर्किट जो है वो क्रिएट किया हुआ होता है। तो ये एक्चुअली में आपके पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये आपको एक कनेक्टिविटी प्लेस देता है जहां से आपके दो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होकर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपस में जो है एक नेटवर्क जो है उनके दरमियान में जो है वो क्रिएट हो जाता है बाय यूजिंग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस तरह से जो है आपके पास अगर आप देखें आपके पास कंप्यूटर में, आपके पास लैपटॉप में जो है वो इस तरह से आपको कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई होती है। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है ये आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो नेटवर्क कार्ड को जो है आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं इसमें आप उसको एडॉप्टर कार्ड भी कहते हैं। आपके पास जो मोबाइल कंप्यूटर्स में आपके पास जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद आपके पास होते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स। तो उन कंप्यूटर्स में आपके पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की प्लेस दी हुई होती है तो उसको आप कहते हैं यूएसबी एडॉप्टर्स। तो यूएसबी एडॉप्टर के फॉर्म में जो है आपके पास कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। उसके बाद जो है आपके पास फर्दर जो कैटेगरी है कम्युनिकेशन डिवाइस की वो है आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो इट इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस to transfer data wirelessly among themselves or to a
वायर्ड नेटवर्क। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या कर रही होती है, ये आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि आप वायरलेस कम्युनिकेट करें, या फिर आपके पास जो वायर्ड नेटवर्क है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाने के लिए जो आपके पास डिवाइस यूज होती है वो है आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो सबसे ज्यादा आपके पास जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज हो रहा होता है जब आपने लार्ज लेवल के ऊपर, ज्यादा बड़े लेवल पे आपने वायरलेस डाटा को जो है वो ट्रांसफर करना होता है, जैसे आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, होटल्स हैं या कॉफी शॉप्स हैं। बिल्डिंग से ज्यादा जब आपको डाटा जो है वो वायरलेस ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर आपके पास जो नेटवर्क के लिए आपके पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रही होती है वो होती है आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है आपके पास यूज होता है जब आपने लार्ज बिल्डिंग या लार्ज स्पेसेस को कवर करना होता है, वायरलेस वायरलेस कवरेज के साथ जो है उसको कवर करना होता है।